Hello students, I am Shahana Parveen and you are watching my channel The Flying Wings. Students, आज हम रविंद्रनाथ टैगोर की पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर करेंगे, जो कि गीतांजलि से ली गई है। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि 1910 में इंडिया में पब्लिश की और जिसके लिए उनको 1913 में नोबेल प्राइज़ भी मिला। स्टूडेंट्स, इस पोयम को स्टार्ट करने से पहले हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर एक पोएट, म्यूजिशियन, राइटर, पेंटर, फिलोसोफर और एक सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन भी लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। इस पोयम के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स हैं: fragments, broken parts, striving to obtain something, dreary, not interesting, thief, you, narrow domestic walls, barriers of class, creed, color, and religion, depth of truth, people must be truthful to each other, tireless striving stretches, doing hard work without stopping, clear stream of reason, to use reason for doing work. Ever widening thought means to increase wide thought. Awake means sensible. Now let's start the poem Where the Mind is Without Fear by Rabindranath Tagore. It is taken from Gitanjali, poem number 35. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free. Students, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये पोयम तब लिखी थी जब हमारी कंट्री इंडिया ब्रिटिशर्स की गुलाम थी। इस पोयम में पोएट ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरे देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से छुटाकर एक ऐसा देश बना दे जहाँ पर सब लोग बिना किसी के डर के अपना सर गर्व से उठा सकें, जहाँ पर सबके लिए शिक्षा समान हो बिना किसी भेदभाव के। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, पोएट ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरा देश ही नहीं बल्कि सारा संसार ही जाति, धर्म, रंग रूप की छोटी सोच के बंधनों से मुक्त हो जाए। Where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection. पोएट ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरा देश ऐसा हो जहाँ पर सब लोग सच बोलें और बिना थके बिना रुके हार्ड वर्क करें। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. एक ऐसा देश जहाँ पर सभी लोग तर्क से सोचें बिना अंधविश्वास के और उनकी सोच बहुत बड़ी हो, जैसे कि विमेन एजुकेशन हो, पर्दा प्रथा ना हो, सती प्रथा ना हो, लोग रीजनेबल सोच रखें, पुराने छोटे विचार ना हो। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई थी इनटू एवर वाइंडिंग थॉट एंड एक्शन। हे ईश्वर, मेरे देशवासियों के माइंड ऐसे हों कि हमेशा वो आगे की सोच रखें और हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच रखें और एक्शन लें। Into that heaven of freedom, my father, let my country awake. यहाँ पर पोएट ईश्वर को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि हे मेरे पिता परमेश्वर, मेरी कंट्री को एक ऐसे देश में जगाओ जो कि दास्ता के बंधनों से मुक्त हो, यानी कि अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हो। कीप लर्निंग एंड शेयरिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।